जामिया अशरफिया मुबारकपुर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मोहतरम असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नफ़ीस अहमद साहब, अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब, मेरे हमराह दिल्ली से तशरीफ़ लाए फ़ख्र सहाफ़त जनाब डॉक्टर यामीन अंसारी साहब, रेजिडेंट एडिटर इनकलाब उर्दू, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम शोरा उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुई माँ और बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इजलास के बानी और सरपरस्त हम सब के मखदूम गिरामी बड़े भाई हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त सैयद शोएबुल अलीम बक़ाई साहब, ये जानते हैं और बेशतर मेरे अहबाब कि अब तकरीबन शायद पिछले 10 साल से मैं किसी रिवायती जलसे वगैरह की निज़ामत तो नहीं करता, इसलिए कि मैं इस प्रोग्राम में किसी मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक घर वाले की और मेज़बान की हैसियत से आता हूँ। इसलिए मुझे जिस खदमत के लिए हुक्म होता है वो मैं कोशिश करता। हाँ, एक दौर था कि मैं सिर्फ निज़ामत भी किया करता था। आज का उन्वान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस चंद मिनट इस उन्वान के हवाले से आपकी समाअतों को आने वाले खुतबा के करीब करूँगा। और जो पूरी दुनिया के हालात हैं वो यकीनन इंतहाई नाजुक हैं, और ये पूरी दुनिया एक बार फिर जंग के ऐसे दोराहे पर खड़ी है जिसमें मजलूमों के पास दुआओं के सिवा और कुछ नहीं है। इस वक्त जो लोग सोशल मीडिया पर इजहार ख्याल कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो किसी भी खबर का फैक्ट चेक करने के बाद उसे जांचे और परखे बिना आगे को फॉरवर्ड ना करें, वरना वो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। जब भी हम बैनुल अक़वामी मसाइल पर अपनी राय देते हैं, मुल्क में हमारा किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो, किसी से वैचारिक इख्तिलाफ हो, लेकिन जब हम बैनुल अक़वामी मसाइल पर राय देते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें अपने मुल्क की पॉलिसी को सामने रखना होता है। उसके बाद हम राय देते हैं कि इस सिलसिले में मुल्क की पॉलिसी क्या है। मैं समझता हूं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो नौजवान सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो बहुत ही जज्बात के साथ 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे थे, 7 अक्टूबर को, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद से लेके उनकी सफ़ों में न सिर्फ सन्नाटा है बल्कि उनके पास आहों और आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। दुनिया में 4 तरह की ताकतें ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती कि दुनिया में, पूरी दुनिया में एक वक्त में अमन कायम रहे, जो ये चाहती हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं खलफशार, कहीं ना कहीं जंग, कहीं ना कहीं नफरत, कहीं ना कहीं कत्ले आम, कहीं ना कहीं बर्बरता मुस्तकिल होती रहे। दुनिया की एक बड़ी लॉबी है जिसे हम वेपन सप्लायर की लॉबी के नाम से जानते हैं, जिनका कारोबार हथियार बनाना, एटम बम बनाना, मिसाइल बनाना, फाइटर जेट बनाना और फिर उसी कारोबार को पूरी दुनिया में बढ़ाना, पहले पूरी दुनिया पर दहशत और वहशत और डर और खौफ तारी करना। उसी ताकत ने कभी नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम मारा था, जिसके नतीजे में आज तक अपाहिज लोग पैदा हो रहे हैं। उसी शक्ति ने इराक और सीरिया जैसे मुल्कों को ताराज कर दिया था। उसी शक्ति ने जगह जगह यानी सेंट्रल एशिया में तबाही फैलाई थी। और आप ये जानते हैं कि उस ताकत का नाम अमेरिका है,
जिसका सबसे बड़ा व्यापार हथियार बनाना और पूरी दुनिया के मुल्कों को हथियार सप्लाई करना। इसलिए आज जंग इजराइल और फिलिस्तीन में है, पहले ये जंग सीरिया और इराक में थी, कभी ये जंग अफगानिस्तान में थी। इस जंग की लोकेशन भले बदली जाती रहे, लेकिन वो ताकत नहीं चाहती कि अमन कायम हो और जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए कि उन्हें अपने वेपन सप्लाई करना। वो वेपन वाली लॉबी, हमें हिंदुस्तानी होने पर यह फख्र है कि हमने अपनी हिफाजत के लिए भले वेपन बनाए हो, अपनी हिफाजत के लिए भले एटम बम और मिसाइल बनाए हो, लेकिन हम दुनिया में जंग चलवाने के लिए उसे सप्लाई करने का ये हमारे मुल्क की पॉलिसी कभी नहीं रही। हमारा मुल्क हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा उसने जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद की है। दूसरी लॉबी हमारे पड़ोसी देश चाइना की है, जो अपनी पूरी दुनिया में कंज्यूमरशिप की हेजोमनी कायम करना चाहता है, जो सुई से लेकर जहाज तक बनाता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके सामान की बायर हो, उसके सामान को खरीदे। अगर आपके घर में मुसल्ला है तो चाइना का बना हुआ, अगर आपके घर में यासीन शरीफ का टुकड़ा लगा हुआ है तो वो चाइना का बना हुआ, अगर आपके सर पे जाली की टोपी है तो चाइना की बनी हुई। आप हज और उम्रा करने जाते हैं, जो कुछ खरीद कर लाते हैं वो 90% चाइना का बना हुआ होता है। इसलिए चाइना का भी इंटरेस्ट है कि वो लॉबी करने के बाद अपनी मार्केट और अपनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। ये दूसरी ताकत। एक तीसरी ताकत यूरोप की वो ताकत है जिन तन के गोरे मन के कालों ने 100-200 साल तक पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी में तब्दील कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने। उनकी एक ही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को तकसीम करो और राज करो। और जब हमें अपने कुर्बानियों के नतीजे में वतन की आज़ादी मिली तो वो जालिम जाते जाते भी इस वतन अजीज को तकसीम करा के गए। वो पूरी दुनिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत लोगों को लड़ाना, लोगों को बांटना, समाज के बीच नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ये यूरोप की तीसरी ताकत है। और अब अपने उलमा इकराम की मौजूदगी में, इन उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में, जो यहाँ पर 800 साल तक सूफिया इकराम की तालीमात के वारिस हैं, जो गरीब नवाज की तालीमात के वारिस हैं, जो निजामुद्दीन औलिया की तालीमात के अमीन हैं, उनकी मौजूदगी में जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से लेकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी तक उनकी तालीमात के वारिस व अमीन हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लेकर सहाबा इकराम और अहले बैत की तालीमात के अमीन हैं, वो सिर्फ यकीनन तबका अहले सुन्नत है। उनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि चौथी जो ताकत है वो इसी मिल्लत मजलूम के अंदर है, जिसने इस मिल्लत के नौजवानों को गुमराह करके, तशद्दुद पे आमादा करके उनको असली गोल से दूर करने का काम किया। और उस ताकत का नाम मुस्लिम ब्रदरहुड है, उस ताकत के राइटर का नाम हसनुल बन्ना है, उसका नाम सैयद कुतुब है, उसका नाम जमात इस्लामी के बानी अबुल आला मौदूदी है, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर इस 200 साल में कॉलोनियल सिस्टम के जमाने में उस ताकत का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी है। चाहे सल्फियत को शुरू किया हो, चाहे वहाबियत को शुरू किया गया हो, चाहे जमात इस्लामी को शुरू किया गया हो, चाहे इख्वानुल मुस्लिमीन को शुरू किया गया हो, इनका ताल्लुक अल्लाह और रसूल के इस्लाम से नहीं है, बल्कि इन्होंने एक पॉलिटिकल इस्लाम क्रिएट किया, जिसमें एक खुद साख्ता जिहाद का सपना दिखाने के बाद कहीं लोगों को गलत हदीस का हवाला देकर और गलत जगह पर हदीस को प्लेस करके किसी को ग़ज़वा हिंद की खुशखबरी सुनाई और उसे कश्मीर में उसे आग और खून में ढकेल दिया। किसी ने पड़ोसी देश में, किसी ने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया जमात इस्लामी के लोगों ने कि वो बंगाल के मुसलमान और हिंदू बंगाली जबान में गुफ्तगू करते थे, उर्दू जबान नहीं जानते। दुनिया का जितना भी फ्रेमवर्क है उसको इन 4 पर्सपेक्टिव में पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। और ये देखना कि सोशल मीडिया पर अगर कोई उकसाने का काम कर रहा, अगर कोई भड़काने का काम कर रहा, देखिए कहीं मौदूदी साहब की तहरीकों तहरीरों का आशिक तो नहीं है, देखिए कहीं अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ने वाला तो नहीं है, देखिए कहीं मुजाहिद की अजान पढ़ने वाला तो नहीं है, देखिए कहीं हसनुल बन्ना और कुतुब की किताबें पढ़ने वाला तो नहीं है,
इसलिए कि इन्होंने मिस्र को तबाह कर दिया था। ISIS इसी जहन की इजाद थी जिन्होंने सीरिया और इराक को तबाह बर्बाद कर दिया था। तालिबान उसी जहन की इजाद है जो आज औरतों की जिंदगी को जीते जी अफगानिस्तान की सरजमीन पर जहन्नम बना देना चाहते हैं। हमें ये फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल के मुसलमानों के हिंदुस्तान के इतिहास में हमारी सफ़ों में कभी कोई मौजूदी नहीं रहा, कहीं कोई कुतुब शहीद नहीं रहा, कभी कोई हसनुल बन्ना नहीं रहा, कभी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नहीं रहा। हमारी सफ़ों में गरीब नवाज है, हमारी सफ़ों में निजामुद्दीन औलिया है, अली शाह कलंदर है, हमारी सफ़ों में मिर्जा मजहर जाने जाना है, और हमारी सफ़ों में वो लोग हैं कि जो अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं और देश में बसने वाले लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, जो मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं करते, जो जेंडर की बुनियाद पर नफरत नहीं करते, जो जात की बुनियाद पर नफरत नहीं करते, जो सिलसिले की बुनियाद पर नफरत नहीं करते, जो मसलक और मशरब की बुनियाद पर नफरत नहीं करते। ये वो सूफिया किराम का तबका है और यही वो अहले सुन्नत व जमात का तबका। बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए अब मैं आज के टॉपिक के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ मखदूम गिरामी हजरत पीरजादा सैयद शुएब अलीम वकाई साहब। ये भी इस इजलास की इनफरादी खुसूसियत है, जकी भाई जैसे लोग शामिल, कि यहाँ पर हर 2 साल में जो इजलास होता उसका एक टॉपिक होता। कभी वो सीरत रसूल पर होता, कभी वो हजरत मौला अली के नाम पर होता, कभी वो हजरत फातिमा के नाम पर होता, कभी वो इमाम हसन के नाम पर होता, कभी वो इमाम हुसैन के नाम पर होता, कभी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर होता है, कभी वो हजरत ज़ैनब के नाम पर होता है, और इस बार वो हजरत उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर है। इसलिए कि आज पूरी दुनिया ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मुसलमान अपनी ख़वातीन को हक नहीं देना चाहते, मुसलमान ख़वातीन की आज़ादी के मुखालिफ हैं। अरे इस्लाम ने तो ख़वातीन की आज़ादी के दरवाजे 1400 वर्ष पहले उस वक्त खोले हैं जब समाज में औरत के लिए कोई जगह न थी, जब समाज में बेवा के चेहरे को देखना पाप समझा जाता था, जब समाज में किसी बेवा औरत को वीडियो को जंगल में फेंक दिया जाता था, जब समाज में बच्ची पैदा होने पर उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस वक्त मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ऐलान नबूवत से पहले 25 साल के शबाब में अपने से 15 साल बड़ी औरत 40 साल की औरत से जो 2 शौहरों से बेवा थी, हजरत खदीजा जिनका बड़ा एहसान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरों पर पूरे मोमिनीन पर, उनसे निकाह फरमाते हैं और जब तक वो जिंदा रहती हैं दूसरा निकाह नहीं करते, और जमाने को ये मैसेज देते हैं कि आप बेवाओं को हिकारत की नजर से नहीं देखा जाएगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा की मुतल्लिका से निकाह पढ़कर ये जमाने को मैसेज देते हैं कि आप मुतल्लिका से नफरत नहीं की जाएगी। हजरत फातिमा के लिए खड़े होकर और अपनी काली कमली उनके लिए बिछाकर जमाने को ये पैगाम देते हैं कि बेटा और बेटी में इम्तियाज नहीं किया जाएगा, बल्कि जो तुम्हारे लिए बेटी है उसका एहतराम अगर करना है तो हजरत फातिमा की तरह करना होगा। एक से ज्यादा शादियां करने के बाद अपनी तमाम बेगमात के साथ इंसाफ करके जमाने को ये पैगाम देते हैं कि अगर एक से ज्यादा निकाह करने का हौसला रखते हो, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तो सिर्फ अपनी अय्याशी अपने जिस्म की तकमील के लिए नहीं बल्कि किसी बेवा का सहारा बनने के लिए, किसी डिवोर्सी का सहारा बनने के लिए, किसी मजलूम और गरीब का हाथ पकड़ने के लिए, उसके बच्चों की तरबियत के लिए उसका हाथ पकड़ो। ये पैगाम देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये जो हाफ वर्ल्ड है, जो लोग अपनी बीवियों के साथ इंसाफ नहीं करते, जो लोग सोशल मीडिया पर दुनिया भर की औरतों के साथ तरह तरह के फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं, जो नौजवान अपने घर में जाके अपने माँ बाप के साथ बैठ के उनसे अच्छी तरह बात नहीं करते, जो अपने बहन भाइयों को अपना अच्छा दोस्त नहीं बनाते, जो अपनी बच्चियों से शफकत नहीं करते, जो अपने बच्चों के और अपने परिवार में टाइम स्पेंड नहीं करते, यकीन मानिए कि वो इस्लाम के सही रास्ते पर नहीं। आज इस सोशल मीडिया ये आपके लिए फायदेमंद भी है कि आप यहां बैठकर मिनटों में पूरी दुनिया की खबर एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन नुकसानदेह भी है कि 2 लोग एक साथ सफर में बैठे हैं, घर में एक साथ बैठे हैं, हर इंसान अपने अपने टेलीफोन में खोया हुआ है। खुदा के लिए अपने छोटे बच्चों को इस टेलीफोन से दूर लाओ। ये आपकी साइकोलॉजी को, आपके बच्चों को मेंटली डिजास्टर करने के लिए जा रहा है। आपके बच्चों को
को के अंदर इतना इरिटेशन जो मेंटल आज पैदा हो रहा है वो इसी टेलीफोन के बेजा इस्तेमाल की बुनियाद पर हो रहा है। इसलिए अपने बच्चों को किताबें पढ़ने का आदी बनाओ, इसलिए कि किताब में पढ़ा हुआ इल्म आपके जहन में महफूज रहता है, गूगल के जरिए एक्सेस किया हुआ इल्म आपके दिमाग में महफूज नहीं रहता। अपने जब घरों में बैठो तो अपने घरों में बैठने के बाद जो वक्त आप टेलीफोन पर देते हो वो वक्त अपने माँ बाप के साथ गुफ्तगू में दिया करो, अपने बहन भाइयों के साथ गुफ्तगू में दिया करो, अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू में दिया करो। और जो अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू आप सोशल मीडिया के हवाले से दुनिया भर की लड़कियों और औरतों से करना चाहते हो वो गुफ्तगू अपनी बीवी से किया करो, वो गुफ्तगू अपने घर की औरतों से किया करो, वो एहतराम अपने माँ बाप का किया करो। इसलिए वरना इस जलसे में आना आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक आपका किरदार नहीं बदलेगा। और जिस दिन आपका किरदार अच्छा होगा, आज अगर हम मारे जा रहे हैं, आज अगर हम सताए जा रहे हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर, इसलिए कि ये तो कुरान का फैसला है, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो न एक सेकंड पीछे हट सकती है न एक सेकंड आगे बढ़ सकती है। इसलिए जिसकी जितनी उम्र है, अगर करबला में 6 महीने के मासूम नन्हे अली असगर शहीद हो सकते हैं तो अगर आज कुछ बच्चे शहीद हो रहे हैं तो उन बच्चों के ऊपर भी शायद उनका सफर यहीं तक था। इसलिए ऐसे मौकों पर सिर्फ दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए, क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। और वो अल्लाह का घर है और उसका हिफाजत करना हमारे आपकी जुर्रत और बिसात की बात नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ही की ताकत उसकी हिफाजत कर सकती है। इसलिए अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, अपने वतन में रहने वालों से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत की बातों को आगे बढ़ाइए, नफरतों की बातों को आगे मत बढ़ाइए। इसलिए कि नफरतें, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अगर दुनिया नफरतों के कांटे बिछाती है तो तुम उसके जवाब में मोहब्बतों के फूल बिछाओ। जिगर ने कहा था कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नबी करीम ने 1000 सताए जाने के बावजूद कभी अपने दुश्मनों के लिए उन पर जुल्म करना तो कुजा, उन्होंने कभी बद्दुआ भी नहीं की। इसलिए कि इस्लाम हैज नेवर परमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव वार एक्सेप्ट डिफेंसिव वार। और फिर डिफेंस भी कैसा कि डिफेंस में किसी औरत पर हमला ना किया जाए, किसी बूढ़े पर हमला ना किया जाए, किसी बच्चे को निशाना ना बनाया जाए, दुश्मन की प्रॉपर्टी को निशाना ना बनाया जाए। और अगर कोई सुलह के लिए तैयार हो तो हथियार डाल के उससे सुलह कर ली जाए। इसलिए इस्लाम ने जंग के भी उसूल दिए हैं, इस्लाम ने अमन के भी उसूल दिए हैं, इस्लाम ने तिजारत के भी उसूल दिए हैं, इस्लाम ने जिंदगी के भी उसूल दिए हैं। इस्लाम की तालीमात को अपनाते जाओगे, जिंदगी खुशगवार होती चली जाएगी। और उस जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आज ये उम्महातुल मोमिनीन हमारी माँ और बहनों को ये मैसेज देने के लिए कि नबी की जिंदगी जो हम तक पहुंची है उसमें आधी से ज्यादा जिंदगी तो वो है जिसको सहाबाए किराम नोट कर रहे थे, जो हदीस की सूरत में या जो कुरान की वही की सूरत में हम तक पहुंची है। लेकिन नबी की इंटरनल जिंदगी, घरेलू जिंदगी कैसी थी, वो जिंदगी वो है। आपकी शब्बेदारियां कैसी थी जो हमें हजरत खदीजा ने बताया है, जो हमें हजरत आयशा ने बताया है, जो हमें हजरत उम्मे सलमा ने बताया है, जो हमें हुजूर की उम्महातुल मोमिनीन ने बताया है, हुजूर की बेटी ने बताया है। और यजीद के दरबार में अपने नाना के तर्ज पर खुतबा देकर हजरत ज़ैनब ने बताया है। न नबी के हज्जतुल वदा के खुतबे का जवाब है और न यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब के खुतबे का जवाब है। इसलिए हमें उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को अपनाना चाहिए। इस्लाम हमारी माओ बहनों को तिजारत करने से नहीं रोकता, तालीम हासिल करने से नहीं रोकता, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर कोई आपसे ये कहता है कि लड़की को तालीम कम सिखाई जाए लड़के को ज्यादा, वो गलत है। उसे दीन की दोबारा स्टडी करनी चाहिए। हमने मजहब को दीन समझ रखा है, कुरान ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। आपके हुकूक के साथ आप आगे बढ़ सकती हैं, आप अपने शियार, अपने वकार के साथ आगे बढ़ सकती हैं। जिस तरह उम्महातुल मोमिनीन आगे बढ़ी थी, जिस तरह नबी की बेटियां आगे बढ़ी थी, जिस तरह सहाबियात आगे बढ़ी थी, जिस तरह अहले बैत की शहजादियां आगे बढ़ी थी, जिस तरह राबिया बसरी ने एक तारीख रकम की थी तसव्वुफ की दुनिया में। इसलिए आप इस्लाम की रोशनी में अपने आप को पहचानो और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में अपने हुकूक को पहचानो। ये दोनों चीजें जब आपके पास होंगी तो आप अच्छे मुसलमान भी बनोगे और अच्छे भारतीय भी बनोगे, अपने हुकूक की भी हिफाजत करोगे और दूसरे मजलूम लोगों की भी सहायता करने के काम आओगे। इसके बाद मैं अपने कद के हिसाब से कोई भी लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपली आने वाले मेहमान का इंट्रोडक्शन करा के और
उनको आपके बीच पेश करता जाऊंगा। इसलिए मैं यहीं पर यह तमहीदी गुफ्तगू थी क्योंकि मन बहुत ज्यादा दुखी है। एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसमें आपको अपने अमल की स्पीड बढ़ाना है, अपने अमल से रिश्ता जोड़ना है और अपनी दुआओं में, इसलिए कि सिर्फ दुआएं ही मजलूमों के काम आ सकती हैं। ये सोशल मीडिया पे मैसेज फॉरवर्ड करना, ये सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखाना, ये सोशल मीडिया पे खाली जज्बात दिखाना आपके लिए मुश्किल तो पैदा कर सकते हैं। किसी मुश्किल वाले को बाहर निकालने के लिए कोई अमली काम नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, ये वक्त इम्तहान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी और तमाम समाज के और इंसानियत के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पूरी इंसानियत को हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम फरमाए। और पूरी दुनिया में और जो हमारी माएँ और बहनें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आगे उनका जो सफ़र है वो इंतहाई बुलंद हो। अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करिए, अपनी बेटियों से मोहब्बत करिए और जिन चीज़ों से मजहब ने रोका है उनसे रुकिए और जिनकी तबलीग दी है उनके साथ आगे बढ़िए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मुस्तक़बिल यकीनन बहुत रोशन होगा।